सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ राजधानी दिल्ली स्थित अपने आवास पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अटकलें और तेज हो गई है कि कमलनाथ दशकों पुराना कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि कमलनाथ इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे जैसे हैं। पटवारी ने आगे ये भी कहा कि हमने हर स्थिति में कांग्रेस के साथ कंधा मिलाकर काम किया है और इसी के साथ जीतू पटवारी ने वो समय भी याद दिलाया जब सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी। उस वक्त किस तरीके से कमलनाथ ने कांग्रेस का साथ दिया था वो सब भी याद दिलाया और साथ ही कहा कि ये सभी खबरें निराधार हैं। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में है। आपको बता दें कि कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की खबर से कांग्रेस में भूचाल सा आ गया है। कमलनाथ ने अपने छिंदवाड़ा का दौरा रद्द करके दिल्ली की तरफ रुख किया है। उनके दिल्ली दौरे के बाद और भी ज्यादा बाजार ये सियासत का गर्म हो चुका है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली आने के बाद जब कमलनाथ से बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर बात की तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए साफ कह दिया कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको सूचित किया जाएगा। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी,
अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? बता दें कि कमलनाथ के दिल्ली दौरे से पहले बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर ऐसी अटकलों को और हवा दे दी थी। उन्होंने एक्स पर कमलनाथ का एक फोटो पोस्ट कर लिखा, जय श्री राम। वहीं बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा था कि जो देश सेवा करना चाहता है उनका स्वागत है। आपको बता दें कि जब से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली और ठीकरा कमलनाथ के सिर फोड़ा गया, तब से ही कमलनाथ आला कमान से नाराज चल रहे थे। जीतू पटवारी की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के वक्त भी कमलनाथ मौजूद नहीं थे। साथ ही राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक सिंह का नामांकन किया गया, जबकि कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा था कि कमलनाथ जो है वो राज्यसभा जाना चाहते थे। हालांकि जब भी कमलनाथ से बीजेपी में जाने को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा। अगर ये सभी अटकलें सही साबित हुई और कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ये लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, जो कांग्रेस के लिए किसी तूफान से कम नहीं होगा। आपके हिसाब से आगे क्या कुछ होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।